बट एक स्टॉक जिसकी हुई है भारी पिटाई और वो है आपके लिए पेज इंडस्ट्रीज। डेज लो पर ट्रेड करते हुए अभी थोड़ी देर पहले दिख रहा था, वहां से हल्की रिकवरी आई है, बट हल्की रिकवरी का मतलब ये नहीं कि स्टॉक भाग गया है। 12% का कट अभी भी आपको दिख रहा है, ऑलमोस्ट 5,000 रुपए नीचे है पेज इंडस्ट्रीज। इतना क्या खराब हुआ है नतीजों का दौर, समझते हैं नुपुर के साथ। नुपुर, इतने खराब इंटरनल्स इनके? इतने खराब नंबर्स क्योंकि डिमांड कमजोर है। ये थोड़ा सरप्राइजिंग है कि इनोवेट में डिमांड कमजोर आई है और सिर्फ यूजुअली स्टेबल डिमांड मांगी जाती है, स्टेबल डिमांड होती है। एक्चुअली कंपनीज को ना बूस्ट मिला था कोविड के टाइम पे। उस टाइम पे एथलीजर वेयर और इनोवेट की जो डिमांड थी वो काफी स्ट्रांग थी, वर्क फ्रॉम होम चल रहा था तो काफी ज्यादा बाइंग आ रही थी, जिसके चलते पिछले जो कोविड का टाइम था उन क्वार्टर्स में काफी अच्छी ग्रोथ इन कंपनीज ने देखी थी। लेकिन जैसे जैसे चीजें नॉर्मलाइज हो रही है, वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट खत्म हो रहा है, यहाँ पर भी हम डिमांड में मॉडरेशन देख ही रहे हैं। इसके अलावा काफ़ी कुछ है यहाँ पे रिजल्ट्स में जो कमज़ोरी दर्शाता है। सबसे पहले मैं बता देती हूँ, इनफैक्ट रूपा के भी जो नतीजे आए थे 2 दिन पहले 24 तारीख को, वो भी नतीजे कमज़ोरी आते दिखे थे। अब एथलीजर वेयर की बात करें तो एक बूस्ट मिला था कोविड के चलते, लेकिन अब कंज्यूमर बिहेवियर चेंज हो रहा है, इन्फ्लेशनरी इन्वायरमेंट है तो स्पेंडिंग्स ऑटोमेटिकली कम होती है और ये प्रीमियम प्रोडक्ट्स होते हैं, जिसके चलते यहाँ पर भी कमज़ोरी इस क्वार्टर में दिखी है। साथ ही साथ वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट भी आप फीका पड़ता हुआ दिख रहा है, जिसके दोनों ही सेगमेंट कंपनी के अंडर परफॉर्मेंस करते हुए दिखे। क्वार्टर 4 की परफॉर्मेंस अगर आपके लिए पुल अप करें तो पेज इंडस्ट्रीज की रेवेन्यू ग्रोथ में 13% की डिक्लाइन इस क्वार्टर में दिखी थी। रूपा की भी 12% का डी ग्रोथ आपको दिखेगा। क्रॉस मार्जिन 200 बेसिस पॉइंट से गिर कर आए हैं पेज इंडस्ट्रीज के, वहीं पे 18% से मार्जिन गिरकर रूपा के आते हुए नजर आए थे। कामकाजी मुनाफा देखें तो बिल्कुल आधा हो गया है पेज इंडस्ट्रीज के लिए और 60% की गिरावट आपको रूपा में दिखा रहा है। इनफैक्ट एबिटा मार्जिन भी आपके लिए देखें तो 1000 बेसिस पॉइंट मतलब 24% के मार्जिन पेज इंडस्ट्रीज के घट के इस बार सिर्फ 14% के रह गए। और रूपा का भी कुछ ऐसा ही हाल था, 16% के मार्जिन घट के इस बार सिर्फ 6% के मार्जिन आते दिखे और मुनाफा बिल्कुल आधा होता हुआ दिखा। 59% की गिरावट आपको पेज में नजर आई और 60% से ज़्यादा की गिरावट रूपा के इस क्वार्टर में दिखी थी। अब पेज की इन पर्टिकुलर बात करें तो 7 क्वार्टर के बाद कंपनी की जो आय है, जो 1000 करोड़ का रन रेट चल रहा था पिछली कुछ तिमाही से, वो ख़त्म होती हुई दिखी, वो नीचे फिसलता हुआ दिखा। 900 के आसपास आपको इस बार कंपनी की आय आती हुई नजर आई। लगातार 4 तिमाही से कंपनी के मार्जिन्स दबाव में और काफ़ी सारे रीजंस है इसके। पहले तो इन्वेंट्री कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हाई है कंपनी के, दूसरे एक्सपेंस बढ़कर आए थे। हालांकि कंपनी ने अपने जो प्राइसेस है वो बढ़ाए हुए थे, जो बेस में उसका इम्पैक्ट भी दिख रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो इन्वेंट्री लेवल्स है कंपनी के पास वो ऑल टाइम हाई लेवल्स पे आपको दिखेंगे। सिर्फ ईबीओ नहीं, जो कंपनी के एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स है उसमें नहीं, जो चैनल डिस्ट्रीब्यूटर्स है, एमबीओ है, लार्ज फॉर्मेट स्टोर्स है, हर तरफ सेल्स इस क्वार्टर में आधी होती हुई दिखी है। इनफैक्ट कंपनी के वॉल्यूम्स देखेंगे, जिस हिसाब से कंपनी ने प्राइसेस को बढ़ाया था वो पास ऑन तो कर दिए कंपनी ने, लेकिन वॉल्यूम्स पे उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट इस क्वार्टर में आपको दिख रहा है। 15% से ज़्यादा के वॉल्यूम्स इस बार गिर कर आए। कंपनी जो अपना ARS सिस्टम लेके आ रही है उसके चलते भी प्राइमरी और सेकेंडरी सेल्स में इस क्वार्टर में भारी भरकम गिरावट दिखी थी और मैनेजमेंट ने क्लियरली कहा है कि इसके चलते 2-3 क्वार्टर्स कमज़ोर रहेंगे। हालांकि उनका मानना है कि डिमांड थोड़ी सी रिवाइव होती हुई दिखेगी आने वाले क्वार्टर्स में, मार्जिन 20 से 21% की रेंज में रह सकते हैं, लेकिन सवाल यही है कि क्या ये रिवाइव होता है, मार्जिन रिवाइव होते हैं, क्योंकि इन्वेंट्री लेवल्स फिलहाल ऑल टाइम हाई लेवल पे, साथ ही साथ इन्वेंट्री की कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है। प्राइस तो पास ऑन किए लेकिन वो वॉल्यूम्स पे इम्पैक्ट डाल रही है। दिपांशु, एक और चीज़ मैं बता देती हूँ, लक्स इंडस्ट्रीज़ के हालांकि नतीजे आएंगे 30 तारीख को तो और एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगी, लेकिन एक रिनाउंस्ड इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने बोला था कि अगर इनोवेट स्टॉक्स में डिक्लाइन होता है तो इकोनॉमिक स्लो डाउन आ रहा है कि नहीं, वो एक सवाल यहाँ से फिलहाल निकल के आ रहा है। स्लो डाउन का भी संकेत मान सकते हैं पेज की कमजोर परफॉर्मेंस को। पेज और रूपा दोनों के कमजोर थे और ABFRL का भी इनोवेट सेक्टर इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, तो फिर मे भी। चलिए, तो एक लीडिंग इंडिकेटर हो सकता है कि स्लो डाउन आ रहा है, बट डेफिनेटली कंपनी के इंटरनल्स और परफॉर्मेंस काफी कमजोर रही है। एक बार अविनाश जी से भी राय ले लीजिए। अविनाश जी, पेज इंडस्ट्रीज बेहद खराब नंबर सर, आपकी एनालिसिस? नहीं, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि नंबर्स तो बहुत ही ख़राब थे और मार्केट को एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतने ख़राब नंबर आएंगे, क्योंकि देखिए नॉर्मली पेज इंडस्ट्रीज़ को मार्केट में बहुत बड़ा प्रीमियम मिलता है एंटायर इनरवेयर सेगमेंट की बात करें तो। लेकिन जैसे नुपुर ने कहा कि इवन रूपा लिमिटेड के नंबर्स बहुत ही ख़राब थे, वॉल्यूम ग्रोथ भी नेगेटिव था, कामकाजी मुनाफा भी डाउन था। तो मेरे ख्याल से ये पूरे इंडस्ट्री का प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं कि सिर्फ पेज इंडस्ट्रीज़ को ही नेगेटिव परफॉर्मेंस का इफेक्ट मिलेगा। लेकिन
मेरा मानना है कि देखिए अभी कॉटन के प्राइसेस काफ़ी कम हो चुके हैं, तो इसका असर हो सकता है कि रॉ मटेरियल की कीमतों के ऊपर आपको आने वाले 1-2 क्वार्टर्स में ज़रूर देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे रॉ मटेरियल की कीमतें कम हो जाएगी तो ऑब्वियसली जो मटेरियल कॉस्ट का जो प्रेशर है, वो थोड़ा-सा कम होता है, तो इनके लिए थोड़ी-सी राहत मिलेगी। मुझे लग रहा है कि पेज इंडस्ट्रीज़ में कम से कम 1 आध क्वार्टर के लिए तो चैलेंज रहेगा, क्योंकि इतना इमीडिएट नियर टर्म में लगता नहीं है कि मार्जिन्स वापस 20-21% पे रिकवर होंगे। तो शायद सितंबर का जो क्वार्टर आएगा, वहाँ पे होपफुली रिकवरी होगी, बट तब तक मेरे ख्याल से यहाँ पे होल्ड करना चाहिए। फ्रेश खरीदारी तो एटलीस्ट इस भाव पे नहीं करना चाहिए। ओके, तो ये आपके लिए पेज इंडस्ट्रीज फ्रेश खरीदारी अभी नहीं करिए, थोड़ा और सेटल होने दीजिए, फिर इस पर डिसीजन लेना है।